Jai Jai Bacha Company. Today we do revision of very simple topic of standard 9th maths, that is Heron's formula. Heron's formula we use to find out area of triangle. अब तुम लोग मुझे बोलोगे टीचर हमें तो पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन इफ in the question height of a triangle is not given, so how we can solve area is equal to half base into height. तब कैसे निकाले है कि नहीं? That time we have to use the Heron formula. तब हेरॉन बाबा को याद कर लेना, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है ट्रायंगल में, अपने पास हाइट नहीं है. So that time what we will use, we use the Heron formula when we don't have height of a triangle, we don't know the height of a triangle. That time we have to use simply दी हेरॉन्स फॉर्मूला. दिखने में थोड़ा सा डरावना है लेकिन लेसन बहुत ही ज्यादा इजी. अब यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? हेरॉन्स फॉर्मूले में क्या क्या दिख रहा है? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इन द ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. अब ए बी सी क्या होता है? ए बी सी आर नथिंग बट दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल. If all sides are equal, we call it as equilateral triangle. So, while framing a question, the examiner may frame a question like this, that is the perimeter of triangle is nothing but the 30. Okay, if examiner says that perimeter is equal to 30 and it is equilateral triangle. और ये क्या है? एक equilateral triangle है. अब हमें एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एस ए बी सी. ए बी सी आर साइड्स एंड एस मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर हियर इन दिस केस व्हाट इज दी पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 30. तो सेमी पेरीमीटर मतलब क्या करना है? सिंपली पेरीमीटर को डिवाइड करना है 2 से. तब हमारा एस क्या होगा? यहाँ पे एस होगा अपना 15. राइट. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. मैंने अभी क्या बोला? अपना ट्रायंगल कैसा है? अभी शॉर्ट में लिखी हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अपना ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ऑल साइड्स कैसे इक्वल है. तो यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 मतलब क्या? ए. अब मैं बी नहीं लिखूंगी, वापस ए ही लिखती हूँ, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल है, ऑल साइड्स इक्वल. सो ए प्लस ए कितना हो गया? 30 हो गया. राइट, क्योंकि पेरीमीटर 30 है अपना. सो 3a इज इक्वल टू कितना हो गया? 3a इज इक्वल टू हो गया 30. तो a कितना हो गया? यह मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करेगा, डिवीजन में जाएगा, सो इट बिकम 10. तो क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद एग्जामिनर यूज करेगा ट्रिक को कि पेरीमीटर देगा और बोलेगा आपको कि क्या करो, साइड निकाल के हेरॉन्स फॉर्मूले में डालो और एरिया निकालो ट्रायंगल का. या फिर सीधे सीधे साइड दे देंगे और बोलेंगे कि आप क्या करो, पेरीमीटर निकालो इसका एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ऐसे कर सकते. या फिर दूसरे टाइप का क्या होता है? एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सेकंड क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? एनी 2 साइड्स आर इक्वल. है कि नहीं? कोई भी 2 साइड्स हमारे कैसे होते हैं? इक्वल होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस. और एक कैसी होती है? अलग कुछ तो होती है. तो अगर मैंने बोला यहाँ पे कि पेरीमीटर है मेरा 30, सपोज पेरीमीटर है मेरा 30 and equal sides of the given triangle are 5 और is 5 सेंटीमीटर each. तो ये भी मेरी 5 होगी, ये भी मेरी कितनी होगी? 5. तो मेरा A हो गया 5, मेरा B भी कितना हो गया? B, ये सेकेंड साइड भी कितनी होगी मेरी? 5 है. C कितनी हुई? क्योंकि हेरॉन्स फॉर्मूले में A भी चाहिए, B भी चाहिए और C भी चाहिए. ठीक है, चलो. तो 5 है और पेरीमीटर कितना है? 30. फटाफट से लिखते हैं ए प्लस बी भी कितना है? अपना ए है, फिर बी लिखो. बी प्लस सी इज इक्वल टू 30. आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए ए और बी इक्वल है, दैट इज 5 प्लस 5 प्लस सी इज इक्वल टू 30. मतलब ये 5 प्लस 5 10 होगा, साइड चेंज की तो प्लस, तो शिफ्टेड टू अदर साइड इट बिकम माइनस. तो सी कितना हो गया? 13 माइनस 10. सी कितना हो गया अपना? सी. So such trick examiner use to frame a question. So that time you have to read the question carefully and understand it. अब हम लोग बुक का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? दैट इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड.
हमारे कुछ काम की चीज नहीं है। इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा है अपना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ ये काम की चीज हो सकती है। ट्रायंगल कैसा है अपना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। हियर साइड इज ए, साइड क्या है अपनी, ए है, तो ऑल साइड्स इक्वल मतलब क्या होंगे, ए एंड ए। आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला को ही यूज करो एंड फाइंड आउट द एरिया इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब काम की चीज दी है बच्चा कंपनी, यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड निकाल सकते हैं, हाँ कि नहीं, हाँ ना, अभी निकाली थी 2 मिनट पहले। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, बट हियर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो मैं लिखूंगी a प्लस ए। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 180। अब मुझे बोलो a प्लस ए, टीचर a का क्यूब नहीं गधो, a प्लस ए कितना होता है, 3a होता है, दिमाग में रख दो, तो 3a होगा। तो यहाँ पे a, 3 और a में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, शिफ्टेड टू नेक्स्ट साइड, इट बिकम डिवीजन। तो 180 को 3 से डिवाइड कर लिया, अब जगह नहीं है फिर कर लेती हूँ यहाँ पे, 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना, 60 सेंटीमीटर। यूनिट देना भूलना नहीं तो मार्क्स कटेंगे फ्री में। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 60 सेंटीमीटर। अब याद रखो कि ए है अपना 60। अब फॉर्मूले में चाहिए क्या, हमें चाहिए एस। एस मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 या फिर पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर इज गिवन 180, तो अपना एस कितना होगा, एस इज इक्वल टू पी अपॉन 2, मतलब क्या 180 अपॉन 2। 180 को 2 से डिवाइड कर लिया तो कितना होगा, 90 सेंटीमीटर। दिख नहीं रहा तो मैं बोल रही हूँ, पी एस कितना होगा, 90 सेंटीमीटर। पी कितना, ए कितना है 60, मतलब साइड कितनी है 60, और सेमी पेरीमीटर अपना है 90। इसको थोड़ा सा याद करो, मैं रब करती हूँ, ठीक है, कहीं तो लिख लो और हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। चलो, तो ये अपना फॉर्मूला है, डालते हैं इसमें वैल्यू। एस कितना था, 90 ना, देख लो एक बार, 90। ए कितना था, 60, सो 90 माइनस 60, 3 बार वही लिखना होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। 90 माइनस 60, भाई तू जा, अभी तेरी जरूरत नहीं है, मैं बाय। और यहाँ पे भी क्या होगा, 90 माइनस 60, 3 बार लिखा हुआ है, देख लो, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब थोड़ा दिमाग लगाना है और क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 90 माइनस 60 कितना, 30, यहाँ पे भी कितना होगा, 30 होगा, और कितना होगा टीचर, 30, और ये भी कितना होगा, 30। अब याद रखना, स्क्वायर रूट के बाद, स्क्वायर रूट के अंदर अगर सेम नंबर डबल टाइम होंगे, ठीक है, स्क्वायर का नाम नहीं बोल रहे हम लोग, अगर 2 टाइम सेम नंबर होगा रिपीट, तो स्क्वायर रूट के बाहर कितना निकलेगा, 1 टाइम निकलेगा। तो 30 इंटू 30 2 बार है, अच्छी बात हमारे लिए, ठीक है, तो 30 2 बार है, तो बाहर निकलेगा 1 टाइम 30। अब अच्छा सा दिमाग लगा के, गंदा सा दिमाग लगा के, यहाँ पे 2 टाइम 30 नहीं निकालोगे आप लोग, 30 इंटू 30, 1 टाइम 30 निकलेगा बाहर, अंदर कौन बचेगा, 90 इंटू 30। अब मैं बोलती हूँ इस मेथड में हमें फैक्टर्स यूज करने हैं, पर ज्यादा दिमाग लगाते हुए ना बहुत सारे खतरनाक से फैक्टर्स मत निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इतना सारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो सिंपली क्या करोगे, अगर डबल टाइम दिख रहा होगा पहले उसको बाहर निकालो। नहीं तो टीचर हमने बहुत पढ़ा है कि 90 के छोटे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, नहीं, कंफ्यूजन बढ़ेगा। 30, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 90 का थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे कौन है 30 बाहर कैसे निकलेगा, अगर यहाँ पे और एक 30 होगा तो 90 का क्या करेंगे हम लोग, 90 का लिखेंगे 3 इंटू 30, है कि नहीं। 90 को क्या लिखूं मैं, 90 को लिखा 3 इंटू 30, यहाँ पे भी क्या हो गया 30। अब यस, कुछ तो अच्छी बात निकली, 30 इंटू 30 2 बार निकले, तो बाहर निकलेंगे स्क्वायर रूट से 1 टाइम 30, तो 30 इंटू 30, और ये बेचारा रूट 3 अकेला रह गया, रहने दो, रूट 3, 30 इंटू 30 कितना, 90 नहीं, 900 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं लिखा तो हाफ मार्क कटा। तो अपना आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला अपना, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखो, अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं, नेक्स्ट ये याद करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है।
ज्यादा नहीं, कुछ ट्रिक। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, बात खाली में इक्विलैटरल की करिए, सारे ट्रायंगल के ऊपर यूज मत करना। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड मतलब क्या, a का स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है। √3 का √3, 4 का 4, साइड कितनी आई थी देखो एक बार, 60 आई थी, 60 का स्क्वायर, तो कितना हुआ √3/4, 60 का स्क्वायर टीचर कितना, 360, गलत, 36, और 0 कितने बार दोगे, 2 बार दोगे, ठीक है। चलो 4 बन रहा, ये बना 900। तो पहले होल नंबर लिखो, फिर ये अपने खतरनाक से रूट वाले नंबर लिखो, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है, ठीक है, ये वाला आसान लगाना, लेकिन एग्जाम में ना हेरॉल्ड्स फॉर्मूला पूछेंगे यार, ठीक है, क्योंकि लेसन का नाम ही अपना हेरॉल्ड्स फॉर्मूला, तो ये कभी कभी यूज कर लेना। तो अभी पूरी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो डेफिनेटली उसका पेरीमीटर या फिर साइड दी होगी, और यहाँ पे आइसोसीलस होगा तो 2 इक्वल साइड दिए होंगे, या फिर एक अनइक्वल दी होगी एंड पेरीमीटर दिया होगा, ठीक है। वापस बोलती हूँ, 2 अनइक्वल या फिर और 1 अनइक्वल दी होगी, 2 इक्वल या फिर 1 अनइक्वल और पेरीमीटर दिया होगा। तो पहले जैसे किया ना स्टार्टिंग में हमने, वैसे आपको निकालना है ABC। Okay, and try to solve the exercise. If you have any doubt of any question, you can put in a comment box. I try to give answer of that. Okay, bye bye. Jai Jisam.